ओम परनव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान धन जासु हृदय अगार बसहि राम सर चाप धर। दोस्तों, मैं बड़े विनम्र भाव से आज आपको बता दूं सच। आज की हनुमान जी की जो कथा है ना, उसकी सूत्रधार, उसके बारे में मेरी वाइफ ने मुझे बताया। मानना पड़ेगा, मैं तो अपनी वाइफ को समझता था ये कुछ नहीं जानती है, लेकिन इसने ऐसी बात बताई और आप लोग भी सुनकर, मैं बोल रहा हूँ मेरी कथा बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा लोग भी सुनते हैं, वो भी आज बोल जाएंगे कि वास्तव में यार ये जो आज कथा मैंने हनुमान जी की कही है अपनी पत्नी के कहने गाइडलाइन पर, तो कितनी ज़्यादा आप लोगों को पसंद आएगी। आप लोग भी समझोगे कि यह वास्तव में यार है, क्या प्रेरणा है। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, थोड़ा थोड़ा घमंड भी आ रहा है। गुरुदेव की कृपा से ऐसी व्याख्या अंदर ही अंदर, मेरी पत्नी नहीं, मैं इधर बैठा था, मेरी पत्नी इस जगह पर बैठी थी। बोला क्या अर्थ होगा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। बोला इसका अर्थ मेरे को बागेश्वर बाबा ने बताया, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया। मैं शायद मेरा ध्यान, मुझे बताओ इसका अर्थ। बहुत अच्छा बताया उन्होंने। अब उन्होंने क्या बताया होगा मैंने नहीं सुना बाबा जी को, हालांकि मैं उनका फैन हूँ, मैं उनका भक्त हूँ, मैं उनको अच्छा मानता हूँ, लेकिन सुना इन्होंने। लेकिन मैंने विचार किया, सच बता रहा हूँ दोस्तों, अपनी सच बात। मैंने विचार किया कि क्या हो सकता है, तिहु लोग उजागर का अर्थ क्या लगाया होगा तुलसीदास जी ने। सुनो, पहला, हनुमान जी की मां अंजना एक बार मर चुकी थी, ऐसा वर्णन शायद जिनको पता है वो तो पता है, जिनको नहीं पता है नहीं पता है। तो हनुमान जी अपनी मां को लेने के लिए गए और अपनी मां को वापस ले आए, अपनी मां की प्राण को वापस ले आए। स्वर्ग में गए होंगे। और दूसरा, हनुमान जी ने इस पृथ्वी में आज भी जिंदा है। हनुमान जी चिरंजीवी है, सप्त चिरंजीवी में हनुमान जी का नाम है। तो थल में उन्होंने थल को उजागर किया, उन्होंने राम जी की सेवा करके, और स्वर्ग लोक को उजागर किया अपनी मां का आत्मा को वापस लाके। और तीसरा, जब अहि और मही रावण भगवान राम और लक्ष्मण को पाताल लोग ले गए, तो हनुमान जी पाताल में जाकर राम जी को छुड़ा के ले आए। पंचमुख वहीं पर बने, एक फूंक में 5 दीपक बुझाने थे दोस्तों। तो समझ गए नहीं समझे? तिहु लोग उजागर, पहला अर्थ सही हो गया। अब दूसरा अर्थ बताता हूं, ये मेरा आत्मचिंतन है, आपको नहीं पसंद आएगा तो दैट्स ऑल, लेकिन सुनो तो सही। ये आत्मज्ञान उस हनुमान जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से, गुरुदेव भगवान की कृपा से। दूसरा, हनुमान जी की कृपा से आपको धर्म, अर्थ और काम, अगर हनुमान जी की कृपा आप पर हो जाती है तो आपको तीनों चीज मिल जाते हैं। पहला, धर्म क्या है? आपको धर्म में भी आप श्रेष्ठ हो जाओगे। बाबा नीम करोली भगवान बन गए, हनुमान जी के भक्त थे। अर्थ,
हनुमान जी की कृपा से फिर धन की कमी, कौन सी कमी? माला माल रहता है इंसान। और कामना, समस्त कामनाओं को पूर्ण करते हैं सिर्फ जय श्री राम बोलने से। हनुमान जी के आगे जय श्री राम बोल दो, आपकी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। ये कोई कहीं सुनाई बात नहीं है, दास का अनुभव है। अगर किसी को शक है, मेरे पास आ जाना, चमत्कार बता दूंगा और शायद दिखा भी दूंगा। आज मैं खुलेआम इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि हनुमान जी की पर मुझे विश्वास है। तो हो गए तीनों लोग उजागर, धर्म अर्थ काम तीनों मिल गए। अब तीसरा सुन लो ध्यान से, भक्ति ज्ञान और वैराग्य। हनुमान जी की कृपा से हनुमान जी ने ज्ञान, ज्ञान कौन? परम लक्ष्य राम, राम की भी सेवा की है। पता है राम जी का भी, हनुमान जी राम जी के साथ रहे, वो परम लक्ष्य ज्ञान। और सीता जी कौन है? भक्ति। जो मेरी पत्नी ने सुनाने की समझ में नहीं आया, आज इसलिए बैठा रखा है साथ में। भक्ति कौन है? सीता। सीता जी की सेवा की है। सीता शोक हरणाएं कौन है? हनुमान जी। लंका में जाके सीता जी के शोक को हरण किया कि नहीं क्या किया? पता है आपको? राम जी की सेवा की। राम भगवान है, कोई जरूरत नहीं उनको किसी की सेवा की, लेकिन हनुमान, राम ना चलेंगे हनुमान के बिना। है ना का भजन, दुनिया चले न चले राम के बिना, और राम ना चलेंगे हनुमान के बिना। तो राम परम लक्ष्य ज्ञान, उसके बाद दूसरा भक्ति, और लक्ष्मण कौन है पता है? वैराग्य। भाई साहब लक्ष्मण को जब मूर्छा लगी ना, तो मेघनाथ लक्ष्मण जी को लेने आया, अपने रथ में बिठा के ले जाने के लिए आया। एक मुक्का मारा हनुमान जी ने, किसको? मेघनाथ को। मेघनाथ को चक्कर आ गया भाई साहब। तो हनुमान जी ने तीनों की रक्षा की। तीनों लोग उजागर, तीनों लोग हैं वो, भक्ति लोग, ज्ञान लोग और वैराग्य लोग। तो हनुमान जी कौन होगी? सत्संग होगी, सत्संग का रूप। राम दुआरे तुम रखवारे। भाई साहब समझो इस बात को, अपने दिमाग को घुमाने के लिए रात भर सोचते रहना कि इस दास ने, इस तुच्छ दास ने कितनी अच्छी व्याख्या कर दी उस हनुमान जी की कृपा से। ये व्याख्या करने में आप लोग अवश्य ही विचार करोगे। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ज्ञान गुण सागर, गुण हनुमान जी, सागर भक्ति, ज्ञान राम। जय कपीस, कपीस मतलब बंदरों के स्वामी। तीनों लोग उजागर, जिन्होंने तीनों लोगों को उजागर किया है। आगे की लाइन, आगे की जो व्याख्या है उसकी व्याख्या फिर करूंगा। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि आगे वाली लाइन की व्याख्या करोगे, या कोई भी लाइन मेरे को दे देना, उसकी व्याख्या मैं हनुमान जी से पूछकर आपको बता दूंगा। इतना विश्वास है। मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ 2 दिन बाद। तब तक के लिए हनुमान जी आपके घर में आपको बल बुद्धि विद्या, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। सरस्वती माता सिर्फ ज्ञान दे सकती है, गणेश जी सिर्फ बुद्धि दे सकते हैं, रिद्धि सिद्धि भी दे सकते हैं, लेकिन हनुमान जी को कहा गया बल बुद्धि विद्या। बल भी, बुद्धि भी और विद्या भी। कोई दे सकता है ऐसा? तो जय श्री कृष्ण। राधे राधे बोल देना, एक बार हाथ खड़ा कर दे। राधे राधे।